नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के स्पेशल रिपोर्ट में, जहां बात होने वाली है उस फिल्म की जिसे लेकर हर सिनेमा प्रेमी के दिल में जबरदस्त उत्सुकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पुष्पा चैप्टर 3 द रैम्पेज की। यह वो फिल्म है जिसके आने से पहले ही सोशल मीडिया से लेकर फैंस क्लब तक एक तूफान मच गया है। आलू अर्जुन की जबरदस्त स्टाइल, सुकुमार का दिमागी निर्देशन और दर्शकों की दीवानगी, ये तीन चीजें मिलकर पुष्पा को अब एक सिनेमा मूवमेंट बना चुकी हैं। सबसे पहले चलिए याद करते हैं कि यह सफर शुरू कैसे हुआ था। साल 2021 में जब पुष्पा द राइज रिलीज हुई थी, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह फिल्म भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छा जाएगी। एक मजदूर से तस्कर बने पुष्पा राज की कहानी ने लोगों को दिखाया कि झुकना कमजोरी नहीं, झुकना इनकार है। फिर आया पुष्पा द रूल, यानी दूसरा अध्याय, जहां पुष्पा अब सिर्फ जंगल का राजा नहीं बल्कि कानून का नया चेहरा बन गया था। फिल्म के अंत में उसका वह डायलॉग पुष्पा जिंदा है आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। अब बारी है तीसरे अध्याय की, पुष्पा 3 दी रैम्पेज। दोस्तों, नाम से ही साफ है, इस बार पुष्पा सिर्फ उठेगा नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को हिला देगा। रैम्पेज का मतलब ही होता है विनाश, बगावत और हुकूमत का नया दौर। निर्देशक सुकुमार के मुताबिक यह कहानी उस पुष्पा की होगी जो अब किसी नियम से नहीं बल्कि खुद अपने बनाए नियमों से दुनिया चलाएगा। पहले भागों में हमने देखा कि कैसे वह जंगलों से उठकर तस्करी के नेटवर्क में ताकतवर बनता है, लेकिन अब वह अंतरराष्ट्रीय माफिया से टकराएगा। जी हाँ, पुष्पा अब सीमाओं से बाहर निकलकर ग्लोबल खेल खेलने वाला है। खबरों के मुताबिक पुष्पा 3 की कहानी में इस बार सिर्फ लाल चंदन की तस्करी नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्मगलिंग, राजनीतिक साजिशें और सत्ता के खेल का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलेगा। पुष्पा का सामना अब सिर्फ पुलिस या माफिया से नहीं बल्कि सिस्टम के असली किंग्स से होगा, यानी राजनीति और पैसे के दानवों से। निर्देशक सुकुमार ने इशारा दिया है कि इस फिल्म में पुष्पा का चरित्र और भी गहरा, परिपक्व और खतरनाक रूप में दिखाया जाएगा। वह अब सिर्फ एक डॉन नहीं रहेगा बल्कि एक ऐसा रूलर बनेगा जो जंगल से लेकर संसद तक सबको झुका देगा। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट और मेकिंग की। अल्लू अर्जुन एक बार फिर अपने सबसे चर्चित किरदार पुष्पा राज के रूप में लौट रहे हैं। उनका स्टाइल, उनका चलने का अंदाज, उनका डायलॉग, मैन झुकेगा ना ही सॉट, अब युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। इस बार पुष्पा का किरदार और भी जबरदस्त रूप में देखने को मिलेगा, रौबदार, ताकतवर और एकदम बागी। फिल्म में राश्मिका मंदाना फिर से श्रीवाली के रूप में नजर आएंगी, जो पुष्पा की जिंदगी में एक बार फिर भावनाओं और संघर्ष का मोड़ लाएंगी। वहीं फहाद फासिल का किरदार भनवार सिंह शेखावत अब भी जीवित है और इस बार दोनों की दुश्मनी और भी भयंकर होने वाली है। फिल्म का निर्देशन फिर से सुकुमार के हाथों में है, जो पुष्पा फ्रेंचाइजी को एक क्लासिक और बड़े पैमाने की कहानी में तब्दील कर रहे हैं। संगीत का जिम्मा एक बार फिर डीवी श्री प्रसाद डीएसपी को दिया गया है, जिन्होंने पहले भी पुष्पा के गानों को सुपरहिट बनाया था। इस बार भी मैस प्लस मेलोडी का तगड़ा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुष्पा 3 का बजट 400 से 500 करोड़ के बीच रखा गया है, जो इसे भारत की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जिसका सबको इंतजार है, पुष्पा 3 की रिलीज डेट। निर्माता रविशंकर के मुताबिक फिल्म की शूटिंग 2026 के आसपास शुरू होगी और इसे 2028 में रिलीज करने की योजना है। यानी अभी इंतजार लंबा है, लेकिन यही इंतजार इस फिल्म को इवेंट मूवी बना रहा है। लोग चाहते हैं कि जब पुष्पा 3 आए तो वह बॉक्स ऑफिस को हिला दे, जैसे पहले दो हिस्सों ने किया था। अब सवाल यह है, क्या पुष्पा 3 दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? जवाब है हाँ। अगर कहानी में वही जज्बा, वही दम और वही जोश रहा तो यह फिल्म फिर से बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ सकती है। पुष्पा 2 ने जहां छोड़ा था, पुष्पा 3 वहीं से कहानी को उठाएगा और पुष्पा राज को एक लेजेंडरी चरित्र के रूप में स्थापित करेगा। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी बल्कि पुष्पा राज का शासनकाल होगा, एक ऐसा राज जिसमें कानून पुष्पा के नाम से लिखा जाएगा। फैंस सोशल मीडिया पर पुष्पा 3 के लिए पहले से ही ट्रेंड चला रहे हैं। ट्विटर, अब एक्स पर उश्किदापे पुष्पा 3 द रैम्पेज और एलू अर्जुन रिटर्न्स जैसे दिल में फिर से वही गूंज सुनाई देगी, मैं झुकेगा नहीं सा। पुष्पा राज का रूल अभी बाकी है।